तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जिसका नाम है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.3। तो मूवी शुरू होती है जहां हम स्कल आइलैंड नाम का एक टापू देखते हैं। उसी बीच हमारा कॉन्ग वहां सोते हुए दिखाया जाता है। उसे देखकर हमें लगता है कि कॉन्ग काफी टाइम से उसी जंगलों में रह रहा है। उसी दौरान जंगलों में एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम जिया होता है कि तभी कॉन्ग एक पेड़ को उखाड़ता है और उसका भाला बना देता है। उसी बीच वो लड़की जंगलों से निकलकर कॉन्ग के पास जाती है। कॉन्ग और जिया एक दूसरे के दोस्त होते हैं, एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं और कॉन्ग वो भाला आसमान में फेंक देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक आर्टिफिशियल जंगल होता है। जंगलों के बीच हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम एंड्रूज होता है। वो कहती है कि कॉन्ग को कहीं और शिफ्ट करना होगा। स्कल आइलैंड ने उसे बचा के रखा है और वो यहाँ से गया तो गॉडजिला उसे मार देगा। ईवी लोग के कथाओं के हिसाब से दो महायोद्धा टाइटन्स आमने सामने नहीं रह सकते। उसी बीच वो छोटी बच्ची आती है। वो इशारे में डॉक्टर से कहती है कि कॉन्ग गुस्से में है और हमें पता चलता है कि वो बच्ची बोल नहीं सकती। अब हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम बर्नी होता है। वो अपना एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो कहता है कि वो सबूतों के साथ एपेक्स का सच सामने ला के रहेगा। बर्नी एपेक्स नाम की एक कंपनी में काम करता है। एपेक्स एक ऐसी कंपनी होती है जो रोबोटिक्स, AI और ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पे काम करती है, जिसका ओनर वॉल्टर सिमंस होता है। बर्नी एपेक्स में जाता है और एक पेनड्राइव में लैब से एपेक्स का सीक्रेट डेटा चोरी कर लेता है और वहां से निकल जाता है। उधर गॉडजिला शहर में आ जाता है और वो एपेक्स साइबरनेटिक सेंटर पर हमला कर देता है। एयरफोर्स उसे रोकने की कोशिश करती है। उसी बीच हमले में बर्नी को एक चीज दिखती है। गॉडजिला पूरी एपेक्स फैसिलिटी को तबाह कर देता है। एक स्कूल में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैडिसन होता है, जो न्यूज पे गॉडजिला के हमले के बारे में देखती है। न्यूज में वॉल्टर कहता है कि वो गॉडजिला को मार देना चाहता है। मैडिसन बर्नी का वही पॉडकास्ट सुन रही होती है जो एपेक्स फैसिलिटी और गॉडजिला के बारे में होता है। मैडिसन अब अपने डैड के पास जाती है जो पुलिस वाले होते हैं। वो अपने डैड से कहती है कि गॉडजिला के हमला करने की कोई वजह जरूर है। वो उसके डैड मेडिसन से कहते हैं कि ये सब बकवास है, हमें गॉडजिला के हमले के लिए तैयार रहना होगा। अब वॉल्टर और उसका पार्टनर एक डॉक्टर के घर पहुंचते हैं जिसका नाम नेथन होता है। वॉल्टर नेथन से पूछता है कि गॉडजिला ने हमला क्यों किया। वो लोग नेथन को दिखाते हैं कि हमारे अर्थ के नीचे एक और सोलर सिस्टम जहां से ये गॉडजिला और कॉन्ग जैसे टाइटन्स आते हैं, जहां ग्रेविटी पूरी तरह पलट जाती है। वॉल्टर कहता है कि उसके पास अपोजिट ग्रेविटी वाले स्पेशल व्हीकल्स हैं जिससे हम उनके सोलर सिस्टम में जा सकते हैं। वॉल्टर नीथन को हॉलो अर्थ में जाने के लिए अपने साथ ले लेता है। नीथन बताता है कि अगर हमें वहां जाना है तो दोनों टाइटन्स ही हमें वहां ले जा सकते हैं और इस काम के लिए हमें डॉक्टर एंड्रूज की मदद चाहिए होगी। उधर स्कल आइलैंड पे कॉन्ग का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हम नीथन और एंड्रूज को देखते हैं जहां नीथन एंड्रूज से कॉन्ग को हॉलो अर्थ में ले जाने के लिए कहता है। नीथन कहता है कि हमें गॉडजिला को रोकना होगा, जिसके बाद एंड्रूज कॉन्ग को यहाँ से ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब हम अपने हीरो कॉन्ग को शिप ले जाते देखते हैं। कॉन्ग के हाथ पैर बंधे होते हैं। यहाँ नीथन माया नाम की एक लड़की से मिलता है जो एपेक्स की प्रोजेक्ट हेड होती है। मैडिसन बर्नी का पॉडकास्ट सुन रही होती है। वो गॉडजिला के हमले की वजह जानने के लिए वो और उसका फ्रेंड जॉश बर्नी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मैडिसन और जॉश बर्नी के घर पहुंचते हैं, जिसके बाद तीनों एक साथ रेस्टोरेंट में दिखते हैं। मैडिसन बर्नी से कहती है कि गॉडजिला ने किसी वजह से एपेक्स पे हमला किया था। तभी बर्नी उन्हें अपनी वही पेनड्राइव दिखाता है जिसपे एपेक्स काफी सारा सामान हांगकांग शिफ्ट कर रही है। जिसके बाद वो लोग एपेक्स में घुसने का प्लान बनाते हैं। यहाँ सुबह सुबह कॉन्ग मछलियों से अपना दंत मंजन कर रहा होता है। नीथन और एंड्रूज बात कर रहे होते हैं। जिया को कुछ अजीब लगता है। वो एंड्रूज को ढूंढती है कि तभी शिप पर हमला हो जाता है। नीथन और एंड्रूज कॉकपिट में पहुंचते हैं जहां एंड्रूज कॉन्ग को खोलने के लिए कहती है, लेकिन नीथन ये खतरा नहीं लेना चाहता। एंड्रूज कहती है कि अगर कॉन्ग को नहीं खोला तो गॉडजिला उसे मार देगा। गॉडजिला कई शिप और एयरक्राफ्ट पे अटैक करने लगता है और उन्हें तबाह कर देता है। कॉन्ग जंजीरें तोड़ने की कोशिश करता है। गॉडजिला कॉन्ग की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है कि तभी नीथन कॉन्ग को खोल देता है, जिसके बाद कॉन्ग गॉडजिला पे हमला करने के लिए बढ़ता है। दोनों टाइटन्स के बीच होती है तगड़ी वाली फाइट। कॉन्ग उसे मार के नीचे गिरा देता है। तभी गॉडजिला लॉन्च करता है अपना फ्लेम थ्रोअर और कॉन्ग पानी में गिर जाता है। गॉडजिला उसे गहरे पानी में ले जाता है। थोड़ी देर बाद कॉन्ग पानी से बाहर आता है और थक के शिप पे लेट जाता है। गॉडजिला फिर से वापस आने लगता है कि नीथन कैप्टन को
शिप को बंद करने को कहता है, जिससे गॉडजिला को लगे कि सब हार चुके हैं। जिसके बाद कैप्टन शिप के सभी इक्विपमेंट्स को बंद कर देता है। गॉडजिला कॉन्ग को अपना एंग्री मैन लुक देता है और वहां से चला जाता है। इधर मेडिसन, जॉश और बेरी एपेक्स फैसिलिटी में घुसने लगते हैं और एक सब 33 नाम की जगह में पहुंचते हैं, जहां वो फ्यूचर व्हीकल में बंद हो जाते हैं। कॉन्ग को अब कई प्लेन के सहारे हॉलो अर्थ की तरफ ले जाया जाता है। कॉन्ग को वहां उतारते हैं और उसे वहां कुछ ठीक नहीं लगता है कि जिया कॉन्ग को बताती है कि ये उसका घर है, वहां उसके जैसे और भी होंगे। जिसके बाद कॉन्ग अंदर जाने लगता है। नीथन और उसकी टीम अपनी एंटी ग्रेविटी प्लेन में उसके पीछे करती है। पीछा करते करते वो लोग हॉलो अर्थ की ग्रेविटी को तोड़कर उसके अंदर एंटर हो जाते हैं और नीचे की तरफ गिरने लगते हैं कि एंटी ग्रेविटी व्हीकल्स उन्हें बचा लेते हैं। कॉन्ग अब अपने घर की तरफ बढ़ता है और नीथन और एपेक्स की टीम उसका पीछा कर रही होती है। यहाँ मेडिसन और बाकी लोग एक जगह में पहुंचते हैं, जहाँ हम एपेक्स कंट्रोल सेंटर को देखते हैं, जहाँ वॉल्टर अपनी टेस्टिंग कर रहा होता है। उसका पार्टनर जो एक मशीन को चला रहा होता है, जिसे एक मैकेनिकल गॉडजिला लिंक्ड होता है। उसी बीच एक जानवर वहां आ जाता है और तीनों लोग वहां से भागते हैं कि गॉडजिला के सिस्टम पावर खत्म होने की वजह से बंद हो जाता है। वॉल्टर कहता है कि अगर हमें हॉलो अर्थ का सैंपल मिल गया तो हमारे पास असीमित पावर होगी। मेडिसन कहती है कि गॉडजिला इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि एपेक्स अपने गॉडजिला बना रहा है। इसके बाद उधर गॉडजिला भी यूटर्न ले लेता है। कॉन्ग अब अपने घर पहुंच जाता है। अंदर जाते ही कॉन्ग को एक एक्स यानी कि कुल्हाड़ी दिखती है जो उसकी होती है। नीथन और एंड्रूस को भी लगता है कि कॉन्ग अब अपने घर पहुंच गया है। वो लोग वहां पे लैंड करते हैं। यहाँ हांगकांग में साइबरनेटिक्स में मेडिसन के साथी एक जगह पे पहुंचते हैं, जहां वो लोग गॉडजिला का एक स्कल देखते हैं, जिसका पायलट वॉल्टर का पार्टनर होता है, जो न्यूरली गॉडजिला से जुड़ा होता है, जिससे वो मैकेनिकल गॉडजिला को कंट्रोल करता है। उधर गॉडजिला एपेक्स फैसिलिटी हांगकांग शहर की तरफ बढ़ता है। मेडिसन के डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। एपेक्स हेड मिया वो ऊर्जा स्रोत को ढूंढती है। तभी कॉन्ग की कुल्हाड़ी में से एक नीली रोशनी निकलती है। कॉन्ग उसे लेके एक कुल्हाड़ी के साँचे में रख देता है, जिसके बाद वो पूरी जगह उस कुल्हाड़ी की ऊर्जा से चार्ज हो जाती है। गॉडजिला शहर में पहुंचकर अपना फ्लेम थ्रोअर शुरू कर देता है। ये देखकर एपेक्स को ऊर्जा स्रोत मिल जाता है। ऊर्जा स्रोत मिलते ही मिया हॉलो अर्थ से सैंपल लेने लगती है। एंड्रूस उसे ऐसे करने को मना करती है, लेकिन मिया नहीं मानती है और सैंपल की डिटेल्स एपेक्स भेज देती है। सैंपल लेने के बाद मिया उस जगह को अपने अंडर में ले लेती है। यह देख के कॉन्ग अपनी एक दहाड़ मारता है, जिससे पूरी जगह हिलने लगती है। मिया और उसके चेले वहां से निकलते हैं। गॉडजिला का फ्लेम थ्रोअर अब हॉलो अर्थ तक चला जाता है। उधर से गॉडजिला अपनी दहाड़ देता है और इधर से कॉन्ग। मिया वहां से निकलने की कोशिश करती है कि कॉन्ग उसका एयरक्राफ्ट को मिनटों में खत्म कर देता है। कॉन्ग अपनी एक्स उठाता है और गॉडजिला के बनाए ड्रिल में चला जाता है। पीछे से नीथन, जिया और एंड्रूस भी वहां से निकलते हैं। कॉन्ग उस ड्रिल से निकल के हांगकांग शहर पहुंच जाता है और सीधे वो गॉडजिला को हैवी वेट चैंपियनशिप के लिए ललकारता है। वो दोनों शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में कॉन्ग लीड करता है, पर गॉडजिला के फ्लेम थ्रोअर उस पर भारी पड़ता है। फाइट के बीच नीतन भी उस जल से बाहर आ जाता है, लेकिन अपना हीरो कहाँ मानने वाला था। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला पर तगड़ा वार करता है और गॉडजिला को नॉकडाउन कर देता है। एपेक्स में मेडिसन और उसकी टीम पकड़ जाती है और वो लोग वॉल्टर को गॉडजिला के वापस आने के जिम्मेदार बताते हैं। फिर शुरू होता है सेकेंड राउंड। गॉडजिला उठता है कि कॉन्ग उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार गॉडजिला कॉन्ग को काफी बुरी तरह जख्मी कर देता है और अपना एक पैर से कॉन्ग को दबा लेता है। दोनों एक दूसरे को अपना एग्रेशन दिखाते हैं और गॉडजिला कॉन्ग को जिंदा छोड़ के चला जाता है। कॉन्ग उठने की कोशिश करता है, पर वो हार जाता है। हॉलो अर्थ से असीमित ऊर्जा के बाद वॉल्टर अब अपना मेड इन एपेक्स मैकेनिकल गॉडजिला शुरू कर देता है, लेकिन सिस्टम फेलियर की वजह से गॉडजिला वॉल्टर को ही मार देता है और इस गॉडजिला पर से सारा मैनुअल कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब उस एपेक्स गॉडजिला को केवल वो मरे हुए गॉडजिला के ब्रेन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो वहां से निकलकर सीधा हैवीवेट चैंपियन गॉडजिला को चैलेंज करता है और उनकी फाइट शुरू हो जाती है। मेडिसन अपनी टीम से कहती है कि उसे उस रोबो को रोकना होगा, जिसके बाद जॉश उसे रोकने में लग जाता है। यहाँ नीथन, जिया और एंड्रूस कॉन्ग के पास पहुंचते हैं। जिया उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि कॉन्ग की धड़कनें धीमी हो रही हैं। एपेक्स गॉडजिला को खींच के मारता है। नीथन कॉन्ग को उठाने के लिए उसे एक एंटी व्हीकल की पावर से उसके दिल पे झटका देता है, जिससे कि कॉन्ग उठ जाता है। जिया उसे बताती है कि गॉडजिला हमारा दोस्त है। कॉन्ग गॉडजिला को देखता है कि उसकी काफी धुलाई हो रही है। अब कॉन्ग उठता है। इधर एपेक्स गॉडजिला को फ्लेम थ्रोअर देने ही जाता है कि मैच के बीच में कॉन्ग की एंट्री होती है। वो गॉडजिला को बचा लेता है
जिसके बाद दोनों टाइटन्स एक साथ हो जाते हैं। कॉन्ग अपनी एक्स उठाता है और गॉडजिला उसे चार्ज कर देता है और उस टीन के डब्बे की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अंत में कॉन्ग अपनी जीत के ऐलान उसकी गर्दन निकाल के करता है। अगली सुबह सभी लोग उस हादसे से एक दूसरे को सहारा दे रहे होते हैं कि गॉडजिला खड़ा हो जाता है। यह देखकर कॉन्ग भी अपनी एक्स उठा लेता है। दोनों टाइटन्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन कॉन्ग अपनी एक्स नीचे रख देता है और बड़े लोगों की बातें यहीं खत्म हो जाती हैं और गॉडजिला अपने रास्ते निकल जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफर यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।